नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे भक्ति देव दर्शन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हनुमान जयंती के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े बड़े कष्टों का निवारण होता है। बजरंग बली को अष्ट सिद्धियां और 9 निधि का वरदान मिला है। इसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियां भरते हैं। शास्त्रों में संकट मोचन को ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और बल का प्रतीक माना गया है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी हैं, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्म उत्सव को सबसे शुभ माना गया है। चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जन्म उत्सव कहा गया है। बजरंग बली वर्तमान में भी हमारे आसपास धरती पर मौजूद है, इसलिए इसे हनुमान जन्म उत्सव कहा जाता है। परंतु इस साल हनुमान जन्म उत्सव कब मनाया जाएगा, आइए यह जानें। इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 पर है। ऐसे में 12 अप्रैल 2025 को जन्मोत्सव हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:45 से लेकर 8:08 तक रहेगा। इस बार हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को देश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। भगवान को भोग भी लगाए जाएंगे। चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसको लेकर मंदिरों में अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। शनिवार को अंजनी के लाल का पूजन होगा। इस दौरान कोई उन्हें चोला चढ़ाएगा तो कोई अलग अलग प्रसाद से उन्हें प्रसन्न करेगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी का विशेष पूजन करें, उन्हें चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उन्हें इन प्रसादों का भोग लगाएं। हनुमान जी को ये प्रसाद बहुत प्रसन्न है। आइए दोस्तों जाने हनुमान जी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। हनुमान जी को पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी को पान अर्पित करें, हनुमान जी को पान अर्पित करना चाहिए। पान अर्पित करने से उसके शत्रु का नाश हनुमान जी करते हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बली का पान का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होते। गुड़ और चना का प्रसाद हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उन्हें गुड़ और चना का भोग लगाता है, उसके घर में शांति बनी रहती है। और गुड़ और चना हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध भोग है, इसलिए प्रसाद में हनुमान जी को गुड़ और चना सभी भक्त जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी को नारियल साबुत अर्पित करना चाहिए। तोड़कर अर्पित किया हुआ नारियल भोग नहीं माना जाता। हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, इसलिए जो भी श्रद्धा और भाव से उन्हें केले का भोग लगाता है, बजरंग बली उन्हें राम की भक्ति का फल देते हैं। इसलिए हनुमान जयंती पर फलों में केले का भोग जरूर लगे। केसर का मीठा चावल, जो भी केसर का मीठा चावल पवित्र भाव से हनुमान जी को लगाता है, उस व्यक्ति का मंगल दोष शांत हो जाता है। इसलिए मंगल दोष होने पर भगवान खीर, मेवा और मिष्ठान वाली खीर हनुमान जी को बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को जो भी खीर का भोग लगाते हैं, उसे भगवान धन लाभ का वरदान देते हैं। ऐसे साधक के घर से गरीबी दूर होती है और आलच। जलेबी भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि इसका भोग लगाने से सभी देवों की कृपा
हनुमान जी बरसाते हैं, इसलिए हनुमान जयंती पर जलेबी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। बेसन के लड्डू। भगवान के जन्म उत्सव पर हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे बजरंग बली दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं और लड्डू का भोग बजरंग बली को बहुत पसंद है। इसलिए आप लोग बेसन के लड्डू जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद थे। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों।